हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री स्त्रीगढ़ ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मेरे तीज के दिन की ये वीडियो नहीं है, उसके एक दिन पहले की मेरी ये वीडियो है। देखिए, आलस से हमारे घर और जीवन दोनों को बर्बाद कर सकती है। और देखिए, जो हाउस वाइफ हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आलस करनी है, अपनी पढ़ाई हर दिन करनी है, अपने टाइम को मैनेज करके। आलस बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, कभी कभी हम लोग करने लगते हैं कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन कल हमारा खुद कल का इंतज़ार कर रहा है, तो हम आलस बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं कामों में आलस, किसी पढ़ाई में आलस, किसी चीज़ में हमको बिल्कुल नहीं आलस करनी है। देखिए, तकलीफ़ें सबको होती हैं, तकलीफ़ें आपकी मंजिल नहीं रोक सकती हैं। जो भी आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें चल रही हैं, जो भी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, देखिए असली दर्द वही समझ सकता है जो स्ट्रगल कर रहा है। सब नहीं समझ सकते हैं आपके स्ट्रगल को। तो आप देखिए, आलस आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी काम पर, किसी चीज़ पे आपको बिल्कुल आलस करनी ही नहीं है। सारी बातों को इग्नोर करके हमको पढ़ाई करनी है। कोई क्या कह रहा है किसी को नहीं सुनना है। देखिए, नाते रिश्तेदारी जो भी होंगे आपको सब कुछ न कुछ बोलते होंगे, अगर आप हर दिन पढ़ाई कर रही हैं तो, कि इतने दिन से आप पढ़ाई कर रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्यों आप असफल हो रही हैं, क्या आपकी कमी रह गई है। तो देखिए, उन सारे आलस को सबको हम दूर करके हम अपनी पढ़ाई हर दिन करेंगे और उनकी बातों को इग्नोर करना है। उनका हम जवाब तभी दे पाएंगे जब हम एक रिजल्ट ले पाएंगे, कहीं हम सेलेक्ट हो जाएंगे। हम एक सिलेक्शन लेके ही उनका हम जवाब दे सकते हैं, और उनका जवाब उसी तरीके से दिया जा सकता है एक रिजल्ट लेके। रही बात सीटेट, हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, सीटेट के साथ साथ हम यूपीटेट कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम सीटेट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखना है कि कहाँ से, किस लेवल पे कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। हमको उन सारे चैप्टर को पढ़ाई करना है, और जो भी हार्ड वर्क हमको पढ़ाई करना है। स्मार्ट वर्क से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि देखिए, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई तभी होगी जब हम डिटेल में कोई चीज़ पढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर टाइम है तो हम हार्ड वर्क करके ही हम अपना एक नोट्स बना लें और उसके हिसाब से हम पढ़ाई करें। और देखिए, फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैराथन क्लासें आप अभी से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद यूपी टेट को अभी आप अगर सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस का हम पता कैसे लगा पाएंगे। हम प्रीवियस ईयर जो भी 2019 में जस्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 5 साल हो गया है, 3 साल तो हो ही गया है कि अभी हुआ ही नहीं है। 2019 के बाद तो हमको लगता है कि कोई एग्ज़ाम यूपी-टेट का नहीं हुआ है। तो हम उसको प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, उसमें भी कि फैक्ट टू फैक्ट उसमें क्वेश्चन पूछता है तो कहाँ से पूछा जा रहा है, उसको भी हम देखेंगे अपने हिसाब से कि कौन कौन से चैप्टर इसमें लिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे चैप्टर को हम अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करते रह जाएंगे। देरी बिल्कुल नहीं करनी है, अभी से ही अपनी पढ़ाई कर दीजिए। और वैल्यू और होगी कि नहीं होगी, वैलिड है कि नहीं है सीटेट, इन सारी बातों में आप बिल्कुल मत आइए। आप अपनी पढ़ाई कर दीजिए। दुनिया भर के चैनल पे कुछ और बताया जाता है, किसी पे कुछ और बताया जाता है, तो आप उन सारी बातों में मत आइए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी होगा सबके लिए होगा, पर्सनल आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम अपने पढ़ाई पे अभी से ही फोकस करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करनी है। देखिए, दर्द कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियाँ अपने अकॉर्डिंग उसको ढालना चाहिए। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है। लाइफ में सबके स्ट्रगल, सबके लाइफ में कुछ न कुछ चलता रहता है। जिसको जॉब मिली है उसको भी लाइफ में कुछ न कुछ चलता है, और जो इसको नहीं मिली है उनके तो चल ही रहा है। तो उसको एक साइड में करके अपने पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। उस पर कोई इफ़ेक्ट मत पड़ने दीजिए। जो भी है जाने दीजिए, पास्ट को भूल जाइए। पास्ट को लेके चलेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी प्रेजेंट टाइम में है वही आप पढ़ाई करिए, उसी को सोच के कि मुझे अपने सपने को पाना है, और हम एक सफलता हमको जिस दिन मिल जाएगी हमको सफल होकर दिखाना है।
असफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, किसी बिजनेस में जाएंगे, किसी भी वर्क में जाएंगे, पहले आप असफल होंगे, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। जैसे जिस तरीके से धीरे 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 आप चलते जाएंगे, उसी तरीके से आपको बढ़ता चला जाएगी इसको। तो हम धीरे धीरे ही हम अपनी पढ़ाई करते जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ हासिल कर पाएंगे। चाहे बिजनेस भी होगा, पहले शुरू में उसको स्टार्ट करेंगे तो उतना अच्छे से नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देगा। तो कंटिन्यू लगे रहेंगे तभी हो पाएगा। उसमें ब्रेक देने से कुछ नहीं होगा। ब्रेक देने से हम डिमोटिवेट फिर हो जाएंगे, फिर से मेरा मन नहीं लगेगा, फिर से वही चीज़ जहाँ पे थी वहीं रही, आगे जाएगा ही नहीं, तो वहीं पे धरी तो धरी रह जाएगी। तो हम आगे क्यों ना उसी के बारे में करते जाएं और हम सफल हो जाएंगे। तो एक न एक दिन हम सफल हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास कंटिन्यू करना है, लगातार जो भी करना है हमको लगातार करना है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमको लगातार पढ़ाई करनी है। ज़्यादा नहीं, हम थोड़े ही पढ़ाई करेंगे, हर दिन थोड़ी थोड़ी करके हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, चाहे एक ही टॉपिक हमको पढ़ना है, लेकिन हर दिन हम पढ़ाई करेंगे। और रही बात कि क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये मुझे नहीं पता है कि आएगी कि नहीं आएगी, बस उस पर काम चल रहे हैं। जिस दिन आएगी वो सबके लिए आएगी, तो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया है, अब हम कहीं के नहीं बचे हैं। जब 27,000 पद को बताया गया था PRT वालों के लिए, तो फिर अभी तो ये सारी न्यूज़ चल रही हैं कि हाँ, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए आएगी। तो इससे मैं भी बहुत ज़्यादा तक कि इसी सब डिस्टर्बिंग चल रही थी कि क्या मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अब हम कहीं के नहीं बचे हैं, लग रहा है कि हम यूं ही ऐसे ही रह जाएंगे। मैं अपने आप से सवाल जवाब करने लगी थी कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या करूं मैं इन सारी बातों में मैं उलझी पड़ी थी कि अब क्या करें। अब तो कुछ होने वाला नहीं है, लग रहा है कि मेरी एज भी निकल जाएगी और मुझे जॉब भी नहीं लगेगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी यूं ही।